परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कुछ ही दिनों में सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि दिवाली आने वाली है जी। और हम अपनी तरफ से सारी संगत को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं जी। सात संगत जी, इस वीडियो में आप जानेंगे कि डेरे में दिवाली कैसे मनाई जाती है जी। और आप ये भी जानेंगे कि एक बार दिवाली वाले दिन डेरे में बाबा जी ने सेवादारों की एक मीटिंग बुलवाई थी जी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी इस वीडियो में आप ज़रूर सुनिए जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए जी। सात संगत जी, जब भी दिवाली आती है तो हम लोग अक्सर एक दूसरे को गिफ्ट और मिठाइयाँ बांटते हैं जी। घर में दीपक जलाते हैं जी, खुशियाँ मनाते हैं जी। लेकिन क्या हम दिवाली वाले दिन उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनकी वजह से हर घर में दीपक जलाए जाते हैं जी? अगर आज हम अपने बच्चों से पूछ लें कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे जी। क्योंकि हमने उन्हें कभी बताया ही नहीं कि कोई भी त्योहार मनाने के पीछे सोच क्या है। किसी ने बाबा जी से एक बार पूछा था कि बाबा जी, हम सत्संगी हैं तो क्या हमें दिवाली मनानी चाहिए? बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से इस सवाल का जवाब दिया था जी कि बेटा, बड़ी खुशी से मनानी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक दूसरे को गिफ्ट और मिठाइयाँ बांटना नहीं होना चाहिए। हमें दिवाली वाले दिन उन महापुरुषों को भी याद करना है जिसके कारण हम सब दिवाली मनाते हैं। संगत जी, आगे बाबा जी ने कहा था कि हिंदू दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन श्री राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे। और सिख दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन गुरु साहब लौटे थे। हम इन महापुरुषों को तो याद करते नहीं और कह देते हैं कि हमने त्योहार मना लिया है। हर त्योहार के पीछे एक सोच, एक वजह है जी। और हमें उस दिन उस सोच को और उस वजह को ज़रूर याद करना चाहिए जी, और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए जी। सात संगत जी, अब मैं आपको डेरे में दिवाली वाले दिन घटे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जी, जिसको सुनकर आप 100% रोने लग पड़ोगे जी। बाबा सावन सिंह जी के समय में एक बार दिवाली वाले दिन बाबा जी ने डेरे में सभी सेवादारों की एक मीटिंग बुलवाई जी। ये वो सेवादार थे जो डेरे में ही रहते थे जी। बाबा जी ने सभी सेवादारों से कहा कि आज दिवाली है और आप सब अपने अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ खुशियों के ये त्योहार ज़रूर मनाएं जी। जो सेवादार घर जाना चाहते हैं वो खुशी से घर जा सकते हैं। तो बाबा जी की इस बात को सुनकर सभी सेवादारों ने अपने अपने बैग पैक किए और डेरे से अपने घर की तरफ निकल पड़े जी। लेकिन इन सभी सेवादारों में से 2 सेवादार डेरे में ही रुक गए जी। सात संगत जी, वो इसीलिए रुके थे क्योंकि दिवाली वाले दिन सभी लोग डेरे से जा चुके थे जी, और बाबा जी उस दिन अकेले थे। तो सेवादारों ने सोचा कि आज हम बाबा जी के साथ ही दिवाली मनाएंगे। सेवादार बाबा जी के पास बैठ गए और सेवादारों ने बाबा जी से रूहानियत के बारे में बहुत कुछ पूछा।
दोनों सेवादारों ने एक सवाल पर बहुत जोर दिया कि बाबा जी, हमारे अंदर प्रकाश कब प्रकट होगा? हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम लोग गिनती क्यों करने लगते हो? तुम्हारा काम है भजन सिमरन पर बैठना, और मालिक का काम है तुम्हें कामयाबी देना। लेकिन हम गिनती पर पड़ जाते हैं। फिर जब दोनों सेवादारों ने बाबा जी से जिद की, तो बाबा जी ने कहा कि तुम दोनों जिस अवस्था में बैठे हो, इसी अवस्था में मन को खाली कर कर भजन सिमरन शुरू कर दो। और बाबा जी के कहने पर दोनों सेवादार भजन सिमरन पर बैठ गए जी। और बाबा जी ने उन दोनों पर ऐसी कृपा की कि उनकी सूरत रूहानी मंडलों में पहुंच गई जी, और उन्हें सब कुछ दिखाई दे गया। कुछ देर के बाद जब दोनों वापस अपनी अवस्था में आए, तो दोनों बहुत रोने लगे और बाबा जी का शुक्र करने लगे। दोनों कहने लगे कि बाबा जी, बाहरी दीपक और प्रकाश से तो सभी दिवाली मनाते हैं, लेकिन आपने तो आज हमारी ऐसी दिवाली मनवा दी कि हमने सब कुछ देख लिया। हमारे अंदर मालिक रूपी दीपक जल उठा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी दुनिया बाहरी प्रकाश को देखकर खुश हो रही है। अपने अंदर के असल प्रकाश की किसी को भी चिंता नहीं है। जिस दिन अंदर का प्रकाश दिख गया, उस दिन से बाहरी प्रकाश फीका लगने लगेगा। साध संगत जी, एक पूर्ण गुरु की मौज हो जाए तो एक पल भी नहीं लगता वो सब हासिल करने में, जिसके लिए हम परमार्थ में आए हैं। लेकिन अगर बिना कड़ी मेहनत के हमें वो चीज़ मिल गई, तो हम संभाल नहीं पाएंगे। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। साध संगत जी, ये तो सारी संगत जान ही चुकी है कि बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी फाइनल कर लिया है जी। लेकिन बहुत सारी संगत के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जो नए सद्गुरु हजूर जी और बाबा जी में क्या समानता है जी। तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ जी। साध संगत जी, आज से 34 साल पहले का वो दिन याद करो, जब बाबा जी को गद्दी पर बिठाया गया था जी। और उस समय सारी संगत के मन में बड़े महाराज जी बसे हुए थे जी। और जब संगत ने पहली बार बाबा जी को देखा, तो बाबा जी उस समय सिर्फ 37 साल के थे जी। बाबा जी की दाढ़ी काली और बाबा जी एकदम जवान थे जी। और आज 34 साल के बाद जब संगत ने हजूर जी को पहली बार देखा, तो बहुत सारी संगत को 34 साल पहले का वो दिन ज़रूर याद आया होगा जी। क्योंकि जैसे 34 साल पहले बाबा जी दिखाई देते थे, लगभग वैसे ही हजूर जी भी दिखाई देते हैं जी। और बहुत सारी संगत ने ये भी देखा होगा कि स्टेज पर अब 2 कुर्सियां लगाई जाती है जी, एक बाबा जी की और दूसरी हजूर जी की ओर। और जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आते हैं, और सबसे पहले बाबा जी सारी संगत को हाथ जोड़कर और फिर गद्दी को माथा टेकते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही हजूर जी भी सारी संगत को हाथ जोड़ते हैं पहले, और फिर गद्दी को माथा टेकते हैं जी। और जब कई बार बाबा जी संगत और सेवादारों को पैदल चलकर दर्शन देते हैं, और कभी कभी बाबा जी हजूर जी को ही ये काम सौंप देते हैं जी कि आज वो अकेले जाकर जत्थों को दर्शन देकर आए जी।
तो हजूर जी के चलने और दर्शन देने का स्टाइल बिल्कुल बाबा जी जैसा ही होता है जी। ऐसा महसूस होता है कि जैसे 34 साल पहले का समय फिर से लौट आया हो जी। जरा सा भी फर्क नहीं लगता जी। बाबा जी और हजूर जी को एक साथ देखकर ऐसे लगता है जैसे मालिक दो अलग अलग शरीरों में विराजमान है जी। अब साथ संगत जी बात करते हैं बाबा जी और हजूर जी के स्वभाव की। आप सब ने कई बार सुना होगा जी, जब बड़े महाराज जी कह रहे होते थे कि मेरे कहने पर तो तुम भजन सिमरन करते नहीं, अगली सरकार डंडे वाली आएगी, फिर तुम सब भजन सिमरन करोगे। बड़े महाराज जी के कहे अनुसार ये बात बिल्कुल सही भी है कि बाबा जी संगत को प्रेम से तो समझाते हैं और जहाँ कठोर होना पड़े वहाँ कठोर भी हो जाते हैं। और 1.5 महीने पहले की बात आप सबको याद होगी कि बाबा जी ने जब हजूर जी को उत्तराधिकारी चुना था तो कहा था हजूर जी लौट आए। साथ संगत जी, हजूर जी महाराज जी बड़े ही नरम स्वभाव के थे और नए सद्गुरु हजूर जी भी बड़े ही नरम स्वभाव के हैं। लेकिन साथ संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गुरु नरम स्वभाव के हैं तो हम लापरवाह हो जाएंगे। हम किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं कि टीचर सख्त आया तो पढ़ाई करने लगे और अगर टीचर नरम आ गया तो पढ़ाई छोड़कर शरारतें करने लगे। हम परमारस से जुड़े हैं जी। गद्दी पर बाबा जी है या हजूर जी, हमें तो दोनों गुरुओं की ही शिक्षाओं पर अमल करना है जी। साथ संगत जी, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जी जो हमें दिवाली पर करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए जी। इन बातों का रूहानियत से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की सेवा है और जब हम ये काम करेंगे तो हमारे मन में निम्रता आने लगेगी जी। साथ संगत जी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपके आसपास कोई मजबूर गरीब परिवार दिखे तो उस परिवार के बच्चों को थोड़ी सी मिठाई और कुछ दीपक ज़रूर दीजिए जी, जिससे कि वो भी इस त्योहार को मना सके जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम सिर्फ सत्संगी ही करे, ये काम तो कोई भी कर सकता है जी। अगर आप सक्षम हैं तो ऐसा ज़रूर कीजिए जी। अगर हर एक परिवार अपने आसपास के सिर्फ एक परिवार की छोटी सी मदद दिवाली पर कर देता है तो सोचो कितने करोड़ ऐसे परिवार होंगे जो दिवाली नहीं मना पाते और आपकी वजह से वो परिवार और उनके बच्चे दिवाली मना सकेंगे जी। कोशिश करें कि आप पैसा ना देकर मिठाई दें, क्योंकि अगर किसी ने आपके दिए पैसे का गलत इस्तेमाल कर लिया तो आप भी उसमें भागीदार बन जाओगे जी। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार किसी ने बाबा जी से यही सवाल किया था। उस दिन सवाल जवाब कार्यक्रम में एक भाई ने पूछा था कि बाबा जी, अगर हम किसी को पैसे देते हैं और अगर वो उन पैसों से गलत काम कर देता है तो क्या हमारे भी कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, अगर आपके दिए पैसे का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसके इस गलत काम में आप भी तो भागीदार हुए ना, क्योंकि आपके पैसे देने की वजह से ही तो उसने गलत काम किया। इससे अच्छा आप ज़रूरतमंद को रोटी कपड़ा आदि दे दो। साथ संगत जी, बाबा जी भी हमेशा यही सिखाते हैं कि इंसानियत के नाते
ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करो जी। इसीलिए दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर किसी की मदद ज़रूर कीजिए जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। जो संगत वीडियो सुनकर कमेंट में राधा स्वामी नहीं लिखती, उन सभी संगत जी से मेरी विनती है कि राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और वीडियो को दूसरी संगत के साथ शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे भी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।